शहर की जो महिला डीएम होती हैं उनके पास जनता की बार बार शिकायतें जा रही थी कि मैडम जी, जो हमारे पड़ोस में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, अस्पताल है, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, वो मरीजों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। डॉक्टर लोग दारू पी करके अपनी केबिन में बैठते हैं, मरीजों के लिए सही दवाई नहीं देते और जित भी एक्सपायर दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ मरीजों के लिए देते हैं। ये जनता की शिकायत सुन करके डीएम साहब भेष बदल करके उस अस्पताल में पहुंचती हैं, स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचती हैं। तब जब महिला डीएम के लिए वहां का स्टाफ देखता है तो वहां सबके होश खराब हो जाते हैं और फिर उस हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल ये घटना कराची की है। कराची के पास में एक गोपालपुर में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। गोपालपुर में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जो भी स्टाफ है, सरकारी स्टाफ है, डॉक्टरों का स्टाफ है, नर्स है, उन सब का रवैया मरीजों के प्रति इतना गलत है कि वहां की जनता बहुत परेशान है। जनता ने बार बार जाकर के शहर में जो एक महिला डीएम आई थी हाल फिलहाल में, उनसे जाकर के शिकायत की कि मैडम जी, अस्पताल के अंदर मरीजों के साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। डॉक्टर लोग सीधे मुंह बात नहीं करते, डॉक्टर लोग किसी मरीज को अच्छी दवाइयां नहीं चलाते, डॉक्टर लोग दारू पी करके केबिन में बैठते हैं और आपस में गाली गलौज करते हैं। जो पेशेंट दवाई लेने के लिए जाता है उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उन्हें ना तो ठीक से चेक करते हैं, ना उनकी बीमारी को सुनते हैं, ना उनकी समस्या को सुनते हैं और फिर उन्हें एक्सपायर दवाइयां दे करके वहां से भगा दिया जाता है। जनता की समस्या सुनकर के महिला डीएम ने विचार किया कि अगर मैं डीएम की गाड़ी से अगर जाती हूं या फिर इसी भेष में जाती हूं डीएम बन करके, तो वहां क्योंकि सरकारी कर्मचारी अगर कोई बड़ा अधिकारी आता है तो अपने रवैये को तुरंत चेंज कर लेते हैं और वो सब एक हो जाते हैं, कोई किसी की बुराई नहीं करता। ये हर जगह हर स्टाफ में देखा है। तब महिला डीएम होती हैं जिनका नाम निशा होता है। निशा अपना भेष बदल करके एक मरीज बन करके उस हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई थी। जो पर्चे बनते हैं, 1 रुपए का स्वास्थ्य केंद्र में जो पर्चा बनता है, वहां कुछ ज्यादा मरीज एकत्र हो जाते हैं तो वहां कुछ लाइन लगानी पड़ती है और सभी मरीज उस लाइन में लगे हुए थे। तो जो निशा डीएम होती हैं, महिला जो मरीज बन करके जाती हैं, वो भी उसी लाइन में लग जाती हैं और उन्होंने अपना चेहरा दबा लिया था जिससे उन्हें कोई पहचान ना ले। मैडम जी लाइन में लगी हुई जा रही थी तो वहां पर्चा 1 रुपए का बनता है और पर्चा लेकर के वो जिस केबिन में डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर होता है, मरीजों को देखता है, वहां पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि वो डॉक्टर मरीजों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा था, मरीजों के साथ बदतमीजी कर रहा था, मरीजों से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था और उसके केबिन में एक दारू की बोतल रखी हुई थी, एक तरफ पेप्सी की बोतल रखी हुई थी, बहुत सारे गिलास पड़े हुए थे दारू के और वो डॉक्टर नशे में धुत था और मरीजों के साथ गाली गलौज भी कर रहा था। तभी महिला डीएम उसी केबिन में पहुंचती हैं और अपना पर्चा जब जाकर के बढ़ाती हैं, तब तक उस डॉक्टर के फोन पर एक फोन आ जाता है और कोई कहता है कि जिस पेशेंट को तुम देख रहे हो ये पेशेंट नहीं है, इस शहर में जो नई डीएम आई है महिला वही हैं। ये देख करके, ये सुन करके वो डॉक्टर एकदम से खड़ा हो जाता है और उसका नशा छूमंत्र हो जाता है और एकदम तन पे पसीना आ जाता है और मैडम के लिए एकदम सलूट मारता है। तो मैडम अपने मुंह से घूंघट हटाती हैं, जो मास्क लगाए हुए होती हैं वो हटाती हैं और कहती हैं कि बैठ जाओ, घबराओ ना। मैंने बहुत दिन से तुम्हारी ये शिकायत सुनी थी कि तुम इस हॉस्पिटल के लिए एक रंडी खाना बना करके रखा है, तुमने एक तवायतों का अड्डा बना करके रखा है। यहाँ दारू चल रही है, नशे में धुत हो, गाली गलौज हो रहा है। यहाँ पर ये अस्पताल है या फिर यह अड्डा बना रखा है दारू का तुमने। मैंने तुम्हारी बहुत शिकायतें सुनी थी लेकिन आज मुझे टाइम मिला तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि वास्तविक जैसी शिकायतें मिल रही हैं उससे बढ़ चढ़ करके यहाँ पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और मैडम ने जितनी भी दवाइयाँ थी उन दवाइयों का जब निरीक्षण किया तो सभी दवाइयाँ एक्सपायर निकली। कुछ दवाइयाँ
थी जो सही थी और बकाया एक्सपायर थी, और जो दवाइयाँ मरीजों को लिखी जा रही थी, जो दवाइयाँ मरीजों को दी जा रही थी, उसमें कोई भी दवाई मरीज के लिए उसकी बीमारी के अनुसार सही नहीं बैठ रही थी। ये सारी स्थिति देख करके डीएम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वहां का स्टाफ सब घबरा जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, कोई साफ सफाई में लग जाता है, तो कोई अपनी केबिन में जाकर के बैठ जाता है, तो कोई पर्चे बनाने लगता है। जिसका जो काम होता है वो सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। महिला डीएम कहती हैं कि इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर का ये काम नहीं होता है कि डॉक्टर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करे, क्योंकि डॉक्टर जब मरीजों के साथ प्रेम से पेश आता है और उसे अच्छी सलाह देता है, अच्छी तरह से जब समझाता है और उसे दवाई देता है, तो कहते हैं कि डॉक्टर के समझाने से और उसे अच्छी सलाह देने से, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से मरीज की आदि बीमारी दूर हो जाती है। और तुम्हारे जैसे व्यवहार से तो अगर स्वस्थ व्यक्ति आएगा वो भी बीमार हो जाएगा। इसलिए आज तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जो डीएम होती हैं निशा, वो अब वहीं पर बैठ करके कार्रवाई करने लगती हैं, और वो डॉक्टर जो होते हैं, जो डीएम के ही पति होते हैं, जो उनका कुछ दिन पहले उनसे तलाक हो चुका था, जिनका नाम सौरभ था। और सौरभ जब देखते हैं कि हमारी ही पत्नी हम पर कार्रवाई कर रही है, तो वो हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं मैडम मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो बस थोड़ी सी टेंशन में दारू पीने लगा था, लेकिन आज तुम्हारे आने से मेरी आंखें खुल गईं। अब भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा, मरीजों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, मरीजों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा, मुझे माफ कर दीजिए। निशा डीएम कहती हैं कि अब तुम्हें वो चांस ही नहीं दिया जाएगा कि तुम किसी भी मरीज के साथ दुर्व्यवहार कर सको और मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार रवैया बरत सको। तभी उन्हें तत्काल वो सस्पेंड कर देती हैं कि आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ठेके पर जाकर के, अड्डे पर जाकर के दारू खूब पियो, क्योंकि तुमने इस अस्पताल को ही अड्डा बना दिया है। अब तो वो गिड़गिड़ाने लगते हैं। सौरभ अपनी तलाकशुदा पत्नी के सामने उसके पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन मैडम एक बात नहीं सुनती और क्रोध में आकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें सस्पेंड करके वहां से हटा देती हैं और दूसरे डॉक्टर को वहां तैनात करती हैं। उसके बाद वो वहां से चली जाती हैं, अपने ऑफिस में जाकर के बैठती हैं। लेकिन इधर सौरभ सोचता है कि हमारी ही तलाकशुदा पत्नी ने हमें बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया और हम पैदल हो गए, क्यों ना मैं उनसे जाकर के उनके ऑफिस में मिलूं या फिर उनके कार्यालय में जाकर के मिलूं, शायद उन्हें दया आ जाए तो मुझे बहाल भी कर सकती हैं। अब सौरभ मैडम के कार्यालय में जाते हैं, लेकिन मैडम गुस्से में इतनी थी कि उनके प्रति एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और उन्होंने तुरंत सौरभ को वहां से ऑफिस से निकाल दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे खिलाफ और कड़ा एक्शन लूंगी। सौरभ वहां से निराश होकर के लौट आता है, बहुत परेशान होता है, घर पर आकर के बहुत रोता है। उसके बाद वो अपने सास ससुर से संपर्क साधता है जो निशा डीएम के माँ बाप होते हैं और उनके सामने जाकर के हाथ पैर जोड़ता है, उनके पैरों में गिर जाता है कि आप ही हमारे दाता हैं, अगर आप कहेंगे तो आपकी बेटी हमको माफ कर देगी, क्योंकि ये तो मैं जानता हूं कि मैंने निशा के साथ सही नहीं किया, उनसे तलाक ले लिया और मैं अपने अहंकार में था कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन हमारी इतनी छोटी सोच थी, मैं ये नहीं सोच पाया कि आज मैं डॉक्टर हूं तो हो सकता है मेरी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी है, शायद उसे भी कोई पोस्ट मिल जाए, वो भी कोई पद पे पहुंच जाए, लेकिन मैंने विचार नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उनसे कहकर के मेरी नौकरी को बहाल करवा दीजिए, अगर मेरी नौकरी बहाल नहीं हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बार बार गिड़गिड़ाते हैं, पैरों को पकड़ते हैं। तभी निशा के माता पिता निशा के लिए फोन करते हैं जो अपने ऑफिस में बैठी होती हैं और कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारे जो पति हैं सौरभ, ये यहाँ पर आकर के हमारे हाथ पैर जोड़ रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि डीएम साहब से कह करके हमारी नौकरी बहाल करवा दीजिए। और
बेटा हो सके तो इन्हें माफ कर दो, ये अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। गलती आखिर इंसान से ही होती है। अपनी माँ बाप की बात सुनकर के निशा डीएम कहती हैं कि पिताजी मैं घर पर आ रही हूँ, कुछ देर इन्हें वहां रोक करके रखो। तब डीएम अपने टाइम से जब अपने घर पहुंचती हैं माँ बाप के अपने ऑफिस से, तो वहां पर सौरभ बैठे हुए होते हैं और सौरभ जैसे ही देखते हैं कि डीएम साहब आ रही हैं तो पैरों में गिर जाते हैं। लेकिन डीएम साहब पीछे हट जाती हैं, कहती हैं कि हमारे पैरों में गिर के हमें और शर्मिंदा मत करो, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व से, क्योंकि पहले तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक डॉक्टर होते हुए, कहते हैं कि डॉक्टर का रूप भगवान का होता है, और तुमने मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार किया और आज तुम हमारे पैरों में गिर रहे हो। अपने कर्मों को अगर अच्छा रखोगे तो तुम्हें किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम मरीजों के साथ व्यवहार अच्छा रखते, हमारे प्रति व्यवहार अच्छा रखते, तो आज ये दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता, किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं थी। निशा के माँ बाप समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, वो डॉक्टर हैं, तुम डीएम हो, इन्हें क्षमा कर दो, इनकी नौकरी बहाल कर दो और हो सके तो इन्हें माफ कर दो। और ये बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं निशा को रखने के लिए तैयार हूं, भविष्य में कभी कोई गलती नहीं होगी। निशा कहती है कि अब ये गलती करेंगे क्या, अब तो ये मेरे नीचे काम कर रहे हैं, पहले तो मैं इनकी पत्नी थी, तब ये मुझे अपनी नज़रों में कुछ नहीं लाते थे, ये सोचते थे कि मैं एक डॉक्टर हूं तो ये गंवार है, कुछ नहीं जानती है, तब मुझे इनकी सहन करनी पड़ती थी। अब खैर अगर माँ बाप की इच्छा है, मैंने शादी अभी तक नहीं की है और माँ बाप की इच्छा है इन्हें माफ़ करने की, तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहने की बात रही तो मैं अभी नहीं, कुछ दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी कि तुम सुधरोगे या नहीं सुधरोगे। सौरभ बार बार कहते हैं डीएम से कि मुझे बस एक चांस दे दीजिए, एक चांस में ही मैं सुधर जाऊंगा। तब डीएम कहती हैं कि 6 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, 6 महीने में अगर तुम बिल्कुल अच्छी तरह से लाइन पर चलते हो तो मैं तुम्हारी नौकरी वापस दिलवा दूंगी और फिर तुम्हें माफ करके मैं अपने साथ भी रखूंगी। 6 महीने तक वो अच्छी तरह से रहते हैं और अपनी पत्नी से संपर्क करते रहते हैं, उसे दया आ जाती है। फिर निशा डीएम उसकी नौकरी को बहाल करवा देती हैं और फिर उन अपने पति के साथ हंसी खुशी से अपनी माँ बाप की इच्छा से रहने लगती हैं और फिर वह अपना नया जीवन शुरू कर देती हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी और अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। क्या निशा ने अपने पति के प्रति कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद फिर उन्हें बहाल कर दिया, सुधरने का मौका दे दिया, क्या उन्होंने ये अच्छा किया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दे सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।